नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर में नामांकन प्रक्रिया शुरू, कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा। शेखावत 30 और उचियाड़ा 2 अप्रैल को भरेंगे नामांकन। भाजपा का विधायक होली स्नेह मिलन संपन्न। राजनीतिक पार्टियां न्यायपालिका में डाल रही दखल, चीफ जस्टिस को दिया ज्ञापन। राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज से दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 13 सीटों पर चुनाव होंगे। इसी के तहत जोधपुर संसदीय क्षेत्र के लिए भी आज चुनाव की लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र 4 अप्रैल तक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर गौरव अग्रवाल को प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि 4 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसी बीच 31 मार्च व 1 अप्रैल को सार्वजनिक पराक्रम या अवकाश रहेगा। इन 2 दिनों में नाम निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी और 8 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव चिन्हों का आवंटन 8 अप्रैल को दोपहर 3 बजे के बाद होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष से 100 मीटर की परिधि में 3 अनुमति से अधिक वाहन लाने व अभ्यर्थी सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वहीं प्रशिक्षु आईपीएस अभिषेक अंजासु ने बताया कि चुनाव का नॉमिनेशन चालू हो गया है। इसके मद्देनजर कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी गई है। नियमों की पालना करने को कहा गया है। शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन प्रक्रिया करवाई जाएगी। तो इलेक्शन का नॉमिनेशन प्रोसेस जारी हो गया। इसको मद्देनजर रखते हुए तो कलेक्ट्रेट में जो भी व्यवस्थाएं रखनी है सुरक्षा के लिए और नियमों की पालना के लिए वो की गई हैं और अब उम्मीद है कि सबके सपोर्ट के साथ पीसफुल और सक्सेसफुल इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। जोधपुर लोकसभा सीट के लिए भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत 30 मार्च को नामांकन भरेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा 2 अप्रैल को नामांकन भरने की तैयारी कर रहे हैं। नामांकन भरने के बाद शेखावत पोलो ग्राउंड में और करण सिंह उचियाड़ा उम्मेद स्टेडियम में सभा करेंगे। उचियाड़ा के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आ सकते हैं। शेखावत ने वीडियो बनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को पोलो ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कहा है। उचियाड़ा की ओर से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जनसंपर्क से लेकर नामांकन के दिन शक्ति प्रदर्शन को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी शेखावत ने कल लूणी विधानसभा में होली के बाद रंगोत्सव का आयोजन कर लूणी विधानसभा के मतदाताओं को साधा। वहीं शाम को विधायकों की होली स्नेह मिलन में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तो वहीं उचियाड़ा आज लूणी विधानसभा में उतरकर प्रचार कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय संवाद और चुनावी सभा आयोजित कर रहे हैं। मित्रों, एक बार फिर जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़े, हम सब संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए जुटे हैं। 30 तारीख को दोपहर 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं तीसरी बार नामांकन दाखिल करने वाला हूं। मैं आप सब कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये इस चुनाव की यात्रा का महत्वपूर्ण दिन होगा। आप सब लोग बड़ी से बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी साथियों के साथ, सभी सद्भावी लोगों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थकों के साथ जोधपुर के रातानाडा स्थित पोलो मैदान में 11 बजे पधारें। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वहां एकत्रित होकर कमल को विजयी बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः एक बार फिर बनाने के लिए हम सब लोग जुटेंगे। हम सब लोग संकल्पबद्ध होंगे। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद।
जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान में पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। राज्य में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित 10 केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ 4 उप मुख्यमंत्रियों को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। जोधपुर शहर में आगामी 1 अप्रैल से शीतला माता का मेला कागा की प्राचीन पहाड़ियों में भरने लगेगा। मेले को लेकर प्रशासन के साथ मंदिर कमेटी सदस्य भी इसमें अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। मेला परिसर के आसपास बैरिकेडिंग के साथ झूलों आदि के लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बार मंदिर परिसर पूरी तरह से वातानुकूलित किया गया है, जिससे कि दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। मंदिर कमेटी के कार्यालय अधिकारी कुलदीप गहलोत ने बताया कि मेला 1 अप्रैल की शाम को ध्वजारोहण के साथ शुरू हो जाएगा। सप्तमी को ठंडे का भोग बनाया जाएगा और अगले दिन यानी अष्टमी को माता के दर्शन होंगे और भोग लगाएंगे। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। नगर निगम की तरफ से बैरिकेडिंग की व्यवस्था चालू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मंदिर के अध्यक्ष निर्मल कच्छावा की तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। मंदिर परिसर को पूरा वातानुकूलित किया गया है। अध्यक्ष कच्छावा के नेतृत्व में पूरी टीम कार्य कर रही है। आने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए आश्वासन दिया जा रहा है। का मेला 1 अप्रैल 2024 शाम को 4:30 बजे ध्वजारोहण के साथ में शुरू होने जा रहा है, जिसमें सातम के दिन ठंडे का भोग बनेगा और अष्टमी 2 तारीख को लोग माता के भक्तों के मंदिर में आके प्रसाद का भोग लगाएंगे और ग्रहण करेंगे। हमारे मंदिर की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। नगर निगम की तरफ से बैरिकेडिंग की व्यवस्था चालू हो चुकी है। इस बार मंदिर में सुगम दर्शन की व्यवस्था भी हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री निर्मल जी कच्छावा के आदेश अनुसार बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर को पूरा वातानुकूलित किया गया है और भी सारी व्यवस्था का जायजा हमारे अध्यक्ष निर्मल जी कच्छावा के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम कार्य कर रही है और आने वाले मेले में कोई भी दुविधा न हो, इसका आश्वासन और संघर्ष हमारे अध्यक्ष श्री निर्मल जी कच्छावा द्वारा चलाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में वन संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर एवं स्नातकोत्तर द्रव्य गुण विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जैव विविधता एवं औषधीय पादप विषय पर कार्यशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने सेमिनार हॉल में उपस्थित छात्र छात्राओं एवं संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के अभाव में कई जीवनदायी औषधियां विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने के कगार पर है। वैज्ञानिक सत्र के मुख्य वक्ता संभागीय मुख्य वन संरक्षक एवं IFS RK जैन ने जैव विविधता में औषधीय पादपों के महत्व को बताते हुए कहा कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन को मौलिक घटक है। यह विविधता जीवन की संरचना और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, अगत तंत्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर रितु कपूर, नारायण सिंह करलोत, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, उप कुल सचिव डॉक्टर मनोज कुमार अदलाखा, डॉक्टर राजेंद्र पूर्वे आदि उपस्थित रहे। जोधपुर शहर के गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी विधायक का स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें स्थानीय विधायकों के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, लूणी विधायक जोगाराम पटेल, शहर विधायक अतुल भंसाली, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों ने होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में होलियों की मस्ती भरे नगमे भी प्रस्तुत किए। मातृशक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर शहर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि 3 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों की तरफ से यह आयोजन रखा गया। इसमें बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता और 36 कौम के लोग शामिल हुए। वहीं भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने होली के इस कार्यक्रम पर सभी को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से होली के तरह तरह के रंग एकजुटता दिखाते हैं, उसी तरह हमें भी एकजुटता दिखाते हुए देश के विकास में योगदान देना चाहिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।
आगे रे आगे मारा कछु बना रे, आगे रे आगे मारा कछु बना, हमारे लारे हमारे लारे रे तुझे यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। मोदी जी आएंगे, 400 लाएंगे, साथ में गजेंद्र सिंह जी को भी ले जाएंगे। मोदी जी रे डंका बढ़ियो है दे तो जो, मोदी जी रे डंका अरे पाकिस्तान होली के इस पावन पर्व की सभी जोधपुरवासियों का हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मैं समझता हूँ जिस तरह के तरह तरह के रंग इस होली पे लग करके और सब एक में हो जाते हैं, उसी तरह सभी भारतवासी एक में होकर के देश की उन्नति और विकास में सहयोग करेंगे। और जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय सपना है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र की स्थिति में लाके रखेगा, मैं समझता हूँ यही उसका रोड मैप होगा जिसके द्वारा हम उसका कार्यकर्ताओं को भी इस बार हमने 3 दीपावली बनाई और यह होली उसके बाद में 4 जून को एक इतना बढ़िया आयोजन रखा है, इसके लिए बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। होली के इस अवसर पर जोधपुर शहर की तीनों विधानसभा सूरसागर, सरदारपुर और शहर तीनों विधायक और प्रत्याशी ने मिलकर ये रंगोत्सव का प्रोग्राम आज गांधी मैदान जोधपुर के हृदय क्षेत्र में रखा है। जोधपुर के सारे देवतुल्य कार्यकर्ता बूथ स्तर तक और जनता जनार्दन, मातृशक्ति, सोशल ग्रुप के लोग, समाज के लोग, छत्तीसी कौम के लोग सभी इस रंगोत्सव कार्यक्रम में सभी सादर आमंत्रित है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ आकर और 400 पार इस बार मोदी जी का नारा है, उसको सक्सेस बनाने के लिए दी जान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक अद्वितीय चिकित्सा प्रणाली बनाई है जिसमें स्मार्टफोन का उपयोग मरीजों में ग्लूकोज के स्तर का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है ताकि परीक्षण परिणाम शीघ्र और आसानी से उपलब्ध किए जा सके। एंड्रॉइड ऐप का उपयोग करके पूरा तंत्र किसी भी स्मार्टफोन से एक पेपर आधारित विश्लेषणात्मक उपकरण जोड़ता है जो ग्लूकोज के नमूने का पता लगाने के लिए सक्षम है। यह अनुसंधान आईआईटी जोधपुर के यांत्रिक अभियांत्रिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर गुप्ता, विनय कृष्णानी, निखिल कश्यप और शिवम शशांक की टीम द्वारा किया गया। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर गुप्ता ने बताया कि उपकरण एक लैब आधारित कार्यात्मक बायोडिग्रेडेबल पेपर के साथ आता है जो मौजूद ग्लूकोज के स्तर और मात्रा के आधार पर अपना रंग बदल देता है। इससे स्मार्टफोन से जोड़कर शोधकर्ताओं ने ग्लूकोज के स्तर को ट्रैक करने की पूरी प्रक्रिया को तीव्र और प्रभावी बना दिया है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलने पर गुरुवार को भी लगातार धरना व प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पेंशनर्स ने कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव के रवैये पर आक्रोश जताया। कुलपति के नहीं मिलने पर आज पेंशनर्स ने उन्हें लापता घोषित कर दिया। जेएनयू पेंशनर्स समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया कि पेंशनर्स सोसाइटी यहां पर 16 मार्च से धरना कर रही है। कुलपति से बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि होली पूर्व उन्हें पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा मगर अब तक नहीं हुआ। वे इसके लिए जयपुर भी गए मगर वापस आकर अपनी बात से मुकर गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी समस्या से अवगत कराया गया मगर कोई समाधान नहीं निकला। वहीं प्रोफेसर डीएस खींची का कहना है कि पेंशन की समस्या बरसों से चली आ रही है। कई बार ऐसे मौके आए जब समय पर पेंशन का भुगतान नहीं हुआ। पेंशन की समस्या को लेकर डिमांड विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने उठाई गई और उसका स्थायी समाधान होना चाहिए। आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठा पाया है। फरवरी माह की पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिली है। पिछले 10 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। नहीं मिल रही है, हर महीना मन पेंशन नहीं मिल रही है, हर महीना मन चक्कर काटना पड़े। आज 20-20 साल होया मन बेचुटी नहीं मिल रही है। मैं तो रिटायर होने घरे जा रही हूँ। नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी 16 तारीख से यहाँ पर धरना कर रही है
और कुलपति से एक बार बातचीत हुई, तब उन्होंने हमारे सामने आकर के घोषणा की थी कि मैं होली के पहले आपको पेंशन दे दूंगा। उसके बाद हमने अपने गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से बात की, उन्होंने उनको कहा वीसी ने लेटर भेजा फाइनेंस सेक्रेटरी को, भाई आप इनको कुछ पैसा दीजिए, लेकिन कुलपति जी वहां जाकर के बैठे, 3 दिन वहां रुके, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि कहते हैं कि फाइनेंस सेक्रेटरी को हार्ट अटैक आ गया। तो उसके बावजूद जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जब आपका वहाँ हार्ट अटैक हो गया तो आपको वहां से निर्देश देना चाहिए था कि कहीं से लोन का अरेंजमेंट करें, जिससे आप अपने शब्दों पर तो डटे रहें। आपने जो शब्द कहे कि मैं होली के पहले पेंशन दे दूंगा, कम से कम वो तो हमें मिल जाती। जब वापस आने के बाद में हमने उनको दोबारा कहा कि आप आइए, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने तो नहीं कहा था ये। तो जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नहीं डटा रह सकता, अपने यहाँ मारवाड़ में तो कहावत है कि रणमंका राठौड़ारी जबान सच्ची है, आदमी मर जावे लेकिन जबान नहीं जावे। तो ऐसे कुलपति जो अपनी जबान को नहीं रख सकते, ऐसे कुलपति को कुलपति के रूप में यहाँ कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा यही आग्रह है राज्य सरकार से कि ऐसे कुलपति को तुरंत पद से मुक्त करे और दूसरा कुलपति नियुक्त करे और हमारी इस समस्या का जो समाधान है उसको स्थायी रूप से करे। हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन में हैं, 10-12 दिन हो गए हैं। हम कर्मचारी भी इनके सपोर्ट में हैं, क्योंकि इनकी हालत है, जिन्होंने विश्वविद्यालय को अपने खून से सींचा है, अपने खून पसीना देकर विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ाया है, वो आज पेंशन के लिए मोहताज हैं। ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो इसको अच्छी नहीं कही जा सकती। किसी भी समस्या का समाधान बैठकर वार्ता करके उसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन कुलपति महोदय या तो वार्ता करने के मूड में नहीं है, तो उनको अपना मानसिकता बनानी होगी, यहाँ पर आकर इनकी समस्या को सुनना होगा और सरकार से पैसे लाकर, जब तक सरकार से पैसे आकर या कर्मचारियों के खाते में पेंशन जमा नहीं होती है, ये आंदोलन हमारा अनवरत जारी रहेगा। देखिए, जो हमारी पेंशन की समस्या है ये वर्षों पुरानी है। कई समय से एक लंबे समय से कई बार ऐसे मौके आए हैं जब पेंशन का भुगतान नहीं हुआ, और समय समय के ऊपर जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने हमारी डिमांड उठाई, और एक डिमांड हमेशा से स्थायी रूप में कही है कि इसका एक स्थायी समाधान होना चाहिए। वो स्थायी समाधान के मुद्दे के ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आज तक एक भी कदम नहीं उठाया गया। समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाता, इसके लिए हम शर्मिंदा है कि हमारे विश्वविद्यालय का कुलपति झूठा है। परंतु इसके साथ में आप ये देखिए कि आज इतने दिनों बाद में भी कुलपति हमसे बात करने नहीं आ रहे हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, वो ऑफिस में नहीं आते हैं, और हमारी बात नहीं सुनने के अलावा वो विश्वविद्यालय का काम भी नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो वो यहाँ से लापता है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का कुलपति आज लापता है। हम सब की तरफ से मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि ऐसे कुलपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द करे। जो अपनी संस्था को नहीं चला सकता, अपने जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी समस्या को सुन नहीं सकता, उसके लिए कोई काम नहीं कर सकता और झूठ पे झूठ बोलता है, ऐसा कुलपति एक शिक्षा के मंदिर का प्रमुख नहीं होना चाहिए। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित रामनवमी महोत्सव समिति के तत्वावधान में राम जन्मोत्सव पर 17 अप्रैल को घंटाघर से विराट शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा के संचालन को लेकर महोत्सव समिति का गठन किया गया है, जिसमें माहेश्वरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काबरा को समिति अध्यक्ष व विहिप से जुड़े विजय सिंह परिहार, पुरुषोत्तम बंसल व डॉक्टर राजकुमार पील को महामंत्री बनाया गया। साथ ही कार्यालय प्रमुख ज्ञानदेव चांगेड़ व कोषाध्यक्ष हिमांशु चांडक को बनाया गया। विहिप महानगर प्रचार प्रमुख तरुण सोतवाल ने बताया कि प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल द्वारा समिति की घोषणा कर सभी का साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत संगठन मंत्री राजेश पटेल ने कहा कि रामनवमी शोभा यात्रा समाज में जागृति के साथ अच्छा संदेश देने वाली होनी चाहिए। सभी जातियां धर्म, राष्ट्र, सनातन संस्कृति जागरण के साथ
रामत्व का भाव जगाने वाली होगी। संत वाल्मीकि, संत रविदास, भीमराव अंबेडकर, एकलव्य सहित जाकिया सहित समाज के लोग साथ में इसमें हिस्सा लेंगे। समिति अध्यक्ष संदीप काबरा ने कहा कि इस बार की शोभा यात्रा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार निकल रही है। देश अभी राममय वातावरण की अनुभूति कर रहा है। ऐसे में दायित्व बनता है कि इस बार की शोभा यात्रा गुणवत्ता पूर्वक, नैतिकता पूर्वक होकर सुव्यवस्थित रहे। राष्ट्र में स्व की स्थापना होने के लिए कार्य को महत्व देते हुए स्वयं के यश को भूल कार्यकर्ता को लगना होगा। जोधपुर के निकटवर्ती घांगड़ा गांव में इन दिनों पानी की समस्या हो रही है। काफी दिनों से क्षेत्र के लोग पेयजल को लेकर परेशान हैं। इसके लिए आज घांगड़ा में गांववासी कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्टर को पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि घांगड़ा में 7-8 हजार वोटर से 20 हजार की आबादी है और 30-32 हजार पशुधन है। पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। कुएं सूख चुके हैं। पानी की 1/4 भी सप्लाई नहीं होती है और ना ही कोई विकल्प है जिससे कि पानी की समस्या दूर हो। पानी खरीद कर लाया जाए ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। पहले भी सरकार से निवेदन किया गया मगर कोई समाधान नहीं निकला। जिला कलेक्टर से बात की गई। यदि समस्या का निदान होता है तो ठीक, अन्यथा मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। जी सर, हमारी ग्राम पंचायत में गांव गंगानी की आबादी करीब 7-8 हजार वोटर्स है और 20 हजार की आबादी है। 30-32 हजार पशुधन है। इस गांव में पाइपलाइन के अलावा पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। कुएं सब सूखे हैं और पाइपलाइन से पानी आता है नंबरवार। उसमें आबादी के हिसाब से 1/4 की उस पानी की सप्लाई नहीं होती है और नया कोई दूसरा विकल्प है जहाँ से पानी मोर लाकर भी प्यास बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और बार बार सरकार से पूर्व में भी निवेदन किया, बार बार निवेदन करते रहे हैं, लेकिन आज तक पानी की समस्या का निदान राज्य सरकार द्वारा नहीं हुआ है और न कोई बड़े अधिकारी इस बात की ओर गौर करते हैं। और हम दुखी होकर के कलेक्टर साहब से आप व्यक्तिगत तौर पर मिलने आए हैं। अगर हमारी समस्या का निदान हो जाएगा तो बढ़िया जाए, नहीं तो और तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। चुपचाप वोटों का बहिष्कार करेंगे। गांव का फैसला है ये। न्याय के क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियां सीधे या गुपचुप तरीके से प्रवेश कर न्याय व्यवस्था में दखल डाल रही है। देश भर के सीनियर अधिवक्ताओं ने इसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस को एक ज्ञापन दिया और मांग रखी कि न्याय क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों की दखल अंदाजी को रोका जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित ने बताया कि देश भर के सीनियर अधिवक्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ज्ञापन दिया गया, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के न्याय के क्षेत्र में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर दखल दिया जा रहा है। यह न्याय संगत नहीं है। राजनीतिक पार्टियां प्रेशर देकर न्याय क्षेत्र में दखल दे रही है, जो कि न्यायोचित नहीं है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सीनियर एडवोकेट्स हिंदुस्तान के करीब 600 ने एक रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे कोई भी पार्टी है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकली प्रेशर डला के न्याय व्यवस्था को छेड़ना चाह रही है। ऐसी व्यवस्था को रोका जाना चाहिए। ये लेटर दिया है जिस पे मेरे भी हस्ताक्षर है, लेकिन मैं उस पत्र में जो लिखी बातों से यहाँ तक सहमत हूँ कि जहाँ तक प्रेशराइज करने का पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, वो प्लस पूंजीपति भी है, वो भी जुडिशरी को प्रेशराइज करने की एक चेष्टा कर रहे हैं, अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं। इस संबंध में एक ज्ञापन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है जुडिशरी पे, क्या कहेंगे? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, आप पिछले 10-12 साल पे जुडिशरी थोड़ी सी डगमगा रही है, इन द सेंस हिल रही है। मेरे हिसाब से ये उसी का नतीजा है कि जिसके कारण सीनियर एडवोकेट्स जो हैं उन्होंने मुख्य न्यायाधीश हमारे सर्वोच्च न्यायालय को ज्ञापन दिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी भी सीनियर एडवोकेट को किसी भी तरीके के ऐसी बात में इंडल्ज नहीं होना चाहिए जिससे डायरेक्टली कोई पार्टी या कोई पूंजीपति जज पे प्रेशर डाल के अगर कोई न्याय निर्णय चाहता है तो उसको ही शुड बी स्टेट वे रिजेक्ट दैट ब्रीफ। इस लेटर के हिसाब से न्यायपालिका के पारदर्शी होने की भी बात कही। देखिए, ये मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ कि न्यायपालिका बिल्कुल पारदर्शी है, क्योंकि एक पक्ष तो हमेशा नाराज़ होता है। जिसके पक्ष में हुआ है वो खुश होगा और विपक्ष में हुआ तो नाराज़ होगा। लेकिन उसकी अपील होती है
और सुप्रीम कोर्ट तक अपील होती है, तो इसमें नाराज़गी और पारदर्शिता का पे प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि सोशल मीडिया पे जजों के खिलाफ जो है कमेंट्स करके और फैसले को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। यस, ये इससे मैं सहमत हूँ कि वकील जो है उसका काम केवल अपने मुवक्किल की पैरवी करने का होता है। वकील दिन भर अपने मुवक्किल की पैरवी कोर्ट में करता है और फिर बाद में जाके सोशल मीडिया पे वो इस डिबेट में बैठ जाता है और अपनी ओपिनियन ऐसी थोपता है जैसे वो खुद ही न्यायाधीश है, या वो ही नो बेटर देन द जज, और या ये समझता है कि न्यायाधीश के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो ये सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। ये बात सिर्फ हम डायस पे जब बहस कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, जो बात मैं कह रहा हूँ सही है, लेकिन निर्णय आने के बाद वही बात सही होगी जो न्यायालय के निर्णय में जो बात आई है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग एवं साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय राजस्थानी परिसंवाद का उद्घाटन समारोह आज सुबह केंद्रीय कार्यालय स्थित बृहस्पति सभागार में आयोजित किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि आज साहित्य अकादमी एवं जेएनयू की तरफ से मायड़ भाषा को लेकर 2 दिवसीय परिसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राजस्थानी भाषा के विद्वान शरीक होने आए। शाम को ही लेखकों को लेकर संवाद कार्यक्रम होगा। इसका उद्देश्य यही है कि स्कूल और कॉलेजों में मायड़ या मातृभाषा का लाभ लिया जा सके। वहीं राजस्थानी साहित्य के प्राध्यापक लोकेंद्र दान चारण का कहना है कि इस परिसंवाद में 25 जगहों से राजस्थानी साहित्य के विद्वान आए हैं। इसमें स्कूली और कॉलेज में राजस्थानी भाषा की दिशा और दशा को लेकर विचार रखे जाएंगे। इससे राजस्थानी को लेकर एक नया आयाम मिलेगा। वहीं मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य, इतिहास और साहित्य का अंतर संबंध विषयक द्वितीय राष्ट्रीय राजस्थानी परिसंवाद का आयोजन 29 मार्च को होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज साहित्य अकादमी नई दिल्ली और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय राजस्थान विभाग ने भेड़ पर माया भारत है नई शिक्षा नीति ने लेपरी जो परिचर्चा चल रही है माइट भाषा ने उन बाबत परिसंवाद रो कार्यक्रम राख्यो 2 दिवसीय चलेला। न्यारा क्षेत्र में आया विद्वान आप बात चर्चा राखेला और उन्हें बाद में आज शामरा एक लेखक शू मिलो में मंगत बादल जी शू लेखक मिलो संवाद रो कार्यक्रम रहेला, जिनमें शहर का शतार्थी विभाग राजस्थानी भाषा रे हेताड़ू और अनेक लोग विद्वान देना इनमें शामिल रहेला और इनो लाभ लेवेला। जिनका उद्देश्य मेन वही है कि स्कूल और कॉलेज शिक्षा रमाया एनईपी के तहत किकर मातृभाषा ने आप लागू कर सका और इनका कई लाभ लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रदान चारण, प्राध्यापक राजस्थानी साहित्य। आज साहित्य अकादमी नई दिल्ली और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय रे बेड़परे मायने 2 दिवसीय एक परिसंवाद आयोजित होने जा रही है। इन मायने सकल राजस्थान 25 से ज़्यादा विद्वान साहित्यकार कटे पधारिया है इन कार्यक्रम में भाग लेने वास्ते और कार्यक्रम रो विषय रहेला कि स्कूली शिक्षण और कॉलेज शिक्षण के मायने राजस्थानी भाषा साहित्य की बनाई दशा और दिशा इन मायने विद्वान आप विचार रखेला और निश्चित रूप से राजस्थानी ने एक नयो पाउंड मिलेला। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर में नामांकन प्रक्रिया शुरू, कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा। शेखावत 30 और उचियाड़ा 2 अप्रैल को भरेंगे नामांकन। भाजपा का विधायक होली स्नेह मिलन संपन्न। राजनीतिक पार्टियां न्यायपालिका में डाल रही दखल, चीफ जस्टिस को दिया ज्ञापन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।